Ratio of the ages of A and B is 5:x. A is 18 years younger to C. After 9 years, C will be 47 years of old. If the difference between the age of A and B is same as the age of C, what is the value of x? x की हमें क्या बताना है? वैल्यू बताना है. ठीक है, जहां पे बाद की बात की गई है तो यहां पे हम लोग प्रेजेंट भी लिखेंगे और फ्यूचर. क्वेश्चन करते टाइम लिखना नहीं है, क्वेश्चन करते टाइम हमें तो बस क्या करना है? वैल्यूज लिखनी है. देखो, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:x. ए और बी की जो रेशियो दिया हुआ है ये आ गया हमारे पास सी. अब इनका जो रेशियो दिया हुआ है हमने बोल दिया ए कोई कांस्टेंट है और ये एक्स ए. ठीक है, अब अभी से 9 साल के बाद सी की एज हो जाएगी 47 ईयर्स. तो अभी कितनी एज होगी प्रेजेंट में? प्रेजेंट में उसकी एज होगी 47 माइनस 9. 47 माइनस 9 मतलब 38. कितनी होगी? 38 होगी. बात समझ में आ रही है? कितनी हो जाएगी? 37. दूसरी कंडीशन क्या दी गई है हमें कि A इज 18 ईयर्स यंगर टू C. 18 ईयर्स यंगर टू C. इसका मतलब क्या है कि A इज 18 ईयर्स यंगर टू C, मतलब C से छोटा है 18 साल. तो C की प्रेजेंट में एज कितनी है? 38 माइनस 18. तो A की प्रेजेंट एज कितनी है? 20. A की प्रेजेंट एज कितनी है? 20. इसका मतलब कि 5A बराबर कितना आ गया यहां से? 5A बराबर आ गया 20. इसका मतलब A की वैल्यू आ गई 4. A की वैल्यू आ गई 4. बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये क्या है? A की एज कितनी है उस टाइम? A की एज है हमारे पास 20. C की एज कितनी? 38. और B की एज हमने 4x बोल दी क्योंकि A की वैल्यू 4 है ना, तो 4x बोल दी. अब बोला क्या गया है? द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ A एंड B इज सेम एज द एज ऑफ C. मतलब जो दोनों का डिफरेंस है वो किसके बराबर है? वो हमारे पास किसके बराबर है? C के बराबर है. किसके बराबर है? C के बराबर है. अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से हम लोग बोल सकते हैं, देखो फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं है, सब प्रेजेंट में कर लिया हमने, है ना? प्रेजेंट में कर लिया. C की एज हमने पहले ही निकाल ली प्रेजेंट वाली. अब 4x माइनस 20 जो एज डिफरेंस है वो है 38. कितना है? 38. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 58/4. तो x की वैल्यू आ जाएगी 14.5. अब मन में ये भी हो सकता है कि जो डिफरेंस बिटवीन दिया गया तो हम 20 माइनस 4x भी तो कर सकते हैं. इसकी वैल्यू भी तो 38 आएगी. इसकी वैल्यू भी तो क्या आएगी? 38 आएगी. यहां पे हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं यहां पे कि a माइनस बी करेंगे या b माइनस ए करेंगे. अगर हमने a माइनस बी किया तो जब a माइनस बी किया, क्योंकि इसकी एज क्या, देखो x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू पूछी गई है, मतलब मान लो हमने x की वैल्यू 40, इनमें से कोई भी वैल्यू निकाली, है ना? इनमें से कोई भी वैल्यू निकाली. अभी हम देख रहे हैं कि b को क्यों चूज किया? b माइनस ए क्यों किया हमने, है ना? b माइनस ए बराबर c. अब देखते हैं b माइनस ए क्यों किया. क्योंकि देखो यहां पे अगर हम x की वैल्यू कोई भी रख देंगे ना, a की एज तो 20 ईयर्स आ गई, a की 20 ईयर्स आ गई, इसकी इतनी ईयर्स आ गई, उसकी 48xy ईयर्स लिख लेते हैं. अब देखो अगर हम x की कोई भी वैल्यू रखें तो ये 20 से ज्यादा हो रही है, a की कोई भी वैल्यू रखें तो 20 से ज्यादा हो रही है. इसका मतलब b की एज क्या है यहाँ पे? a से ज्यादा है. तो ज्यादा एज में से कम वाले को माइनस करेंगे हम लोग, क्योंकि एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव लाना है हमें. तो इसलिए हमने क्या किया? b माइनस ए किया, नहीं तो a माइनस बी भी कर देते. जो वैल्यू बड़ी होगी, अब बड़ी वैल्यू कैसे समझ में आएगी? क्योंकि यहाँ तो एक वेरिएबल है, कैसे समझ में आएगा? हमने देखा कि जो ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे उनमें x की वैल्यू जो है वो हमेशा कोई भी रख दे हम लोग वैल्यू, तो b की वैल्यू हमेशा क्या होगी? a से ज्यादा होगी. इसका मतलब क्या है? b माइनस ए करना पड़ेगा. तो प्रेजेंट एज आ जाएगी किसकी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू आ जाएगी 14.5. अ बॉय वाज आस्क्ड of his age by his friend. The boy said, the number you get when you subtract 25 times my age from twice the square of my age will be thrice your age. If the friend's age is 14, then the age of boy is. देखो वैसे तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है, एज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए किस टाइप से क्वेश्चन को करना है. ये एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है ये. अब देखो फ्रेंड ने बोला क्या है? उसने बोला है, उस लड़के ने बोला है कि अगर 25 टाइम्स ऑफ माई एज को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक काम करते हैं, पहले उसकी एज को मान लेते हैं. लेट द एज ऑफ बॉय
अगर हमने वर्ड प्रॉब्लम समझ ली किस टाइप से सॉल्व करना है तो आसान रहेगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, उसी को सॉल्व करना है। द नंबर यू गेट व्हेन यू सब्सट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज, किसी में से सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा, अब देखते हैं किसमें से हो रहा है। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज, स्क्वायर करना है ट्वाइस, स्क्वायर का ट्वाइस करना है, ठीक है। अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि हम लोग 2x स्क्वायर लिखें या फिर 2x का स्क्वायर लिखें, ठीक है। अब देखो, अब उसने बोला क्या है, ट्वाइस द स्क्वायर, किसका दुगना करना है, उसकी जो एज है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो उसका दुगना करना है। ये कब होता अगर वो ये बोलता कि स्क्वायर ऑफ, देखो चीजें चेंज हो जाएगी यहां से, स्क्वायर ऑफ ट्वाइस ऑफ माई एज, स्क्वायर ऑफ ट्वाइस ऑफ माई एज मतलब उसकी एज का दुगना करेंगे तब जाके 2x का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन अभी इसने बोला है दुगना किसका करना है, उसकी एज का अगर स्क्वायर कर देंगे तो उसको दुगना करना है। उसमें से 25 टाइम्स ऑफ माई एज मतलब उसकी एक्स को माइनस करना है, तो क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ योर एज। योर एज मतलब जिसने पूछा था तो फ्रेंड की एज बताई गई है 14, तो 3 टाइम्स ऑफ 14 हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x इक्वल टू 42। अब देखो अगर हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएं तो आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन देखो यहां पे क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या देखो 28 ईयर्स, अगर यहां पे रखेंगे 28 तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो यूनिट डिजिट को देखना है हमें, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, एंडिंग में क्या है 4, 4 टू सा 8 करेंगे, 4 टू सा कितना हो जाएगा 8, मतलब यहां पे 8 आ रहा है। अब यहां देखते हैं 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर क्या देगा 0, मतलब 8 माइनस 0, यहां 0 आना चाहिए लेकिन यहां तो 2 आ रहा है, गलत हो गया ये। 14 की बात करते हैं, एंडिंग में 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 इंटू 2 12, मतलब एंडिंग में 2 आ रहा है, और यहाँ पे इवन नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, एंडिंग में 5 है तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 2 बन सकता है, यहाँ पे 2 ये बन सकता है, ये बोल सकते हैं हम लोग। 21 की बात करें तो 1 यहां पे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2 माइनस 5, या फिर हम बोल सकते हैं 12 माइनस 5 या 22 माइनस 5, एंडिंग में आएगा 7, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो चुका है। 25 की बात करें तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, एंडिंग में तो 5 आएगा, 5 टू 10 मतलब 0, 0 माइनस 5, यहाँ पे 10 माइनस 5 तो एंडिंग में 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा, ये वाला। क्लियर है इतनी बात। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर बेसिक से करना है हमें, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते आती है, क्या लिख सकते हैं इसे हम 2x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 42 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे नंबर देखने पड़ेंगे, अब 2 नंबर ऐसे देखने पड़ेंगे जिनका क्या एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा 25x और मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए 2 इंटू 42 मतलब 84x, कितना होना चाहिए 84x। अब वो कौन से नंबर हो सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा 84 हमने लिखा यहां 42, प्राइम फैक्टर्स निकाले हमने 21 हो गया, ये 3 7 हो गया, ये 7 1 हो गया। यहां तो फिर क्या लगाओ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लगा दो, वहां से भी आंसर आ सकता है, लेकिन बहुत स्क्वायर करेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा देखो ये, ठीक है। अब ऐसा नंबर देखो जिनका समेशन कितना हो रहा है 25, 84 के लिए कर लिया। अब इनका ऐसा मल्टीप्लीकेशन का क्या बनाओ, ऐसा सेटअप बनाओ कि जिनका एडिशन 25x आए। कैसे आ सकता है, देखो 7 3 21 आ गया, और ये कितना है 4, 21 प्लस 4 कितना होगा 25 आ रहा है, 25 हाँ आ तो रहा है, लेकिन दोनों नेगेटिव होना चाहिए, -21 -4 तब जाके -25 आएगा, लेकिन जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 इंटू 4 84 भी आ रहा है, 21 इंटू 4 84 भी आ रहा है, और एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन 25 आ रहा है, लेकिन वो किसका 84 आएगा, वो पॉजिटिव का 84 आएगा, क्योंकि दोनों चीजें नेगेटिव है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब 7 इंटू 2 14 टू 28, 28 प्लस माइनस 3 कर सकते हैं क्या, 28 हाँ कर सकते हैं, 28 इंटू 3 84 भी आ सकता है, मतलब यही क्या रहेगा हमारा आंसर। क्या लिख सकते हैं इसे हम -28x, क्योंकि प्लस 3x, माइनस को क्यों लिखा, इसे क्यों नहीं लिखा, अगर ये नेगेटिव हो जाता ये पॉजिटिव हो जाता तो ये पॉजिटिव का साइन देता, बड़े वाले नंबर का साइन आता है, तो यहाँ बड़े वाले नंबर के साथ हमें नेगेटिव लगाना पड़ा, और ये -42 लिखना तो 42 84 नहीं कर देना, ठीक है। कितना हो जाएगा, अगर यहां से 2x कॉमन निकालें तो x माइनस 14 प्लस 3 x माइनस 14 इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी 14 और एक आएगी 3/2,
-3/2। नेगेटिव एज हो नहीं सकती, तो आंसर क्या है 14। क्लियर है बात? A says, if you reverse my own age, the figure represent my brother's age. He is of course senior to me and the difference between our age is 1/11 of their sum. Then A's brother's age is. A के भाई की एज कितनी है हमें बताना है। प्योर ये क्या है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर वर्ड प्रॉब्लम समझ ली तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए ने कहा कि अगर आप मेरी एज को रिवर्स कर देंगे तो वो जो एज बनेगी ना, वो जो एज बनेगी वो किसकी एज है, वो उसके भाई की एज है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए की एज हमने बोल दी एक्स और वाई। अब रिवर्स की बात आ रही है यहां पे, तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो 2 डिजिट होगी यहां पे, 2 डिजिट होगी। अब 2 डिजिट है यहां पे, तो एक को एक्स एक को वाई बोल दिया। अब ब्रदर की एज क्या होगी, ब्रदर की एज हो जाएगी हमारी, इसका रिवर्स कर देना है, मतलब जो वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा और जो टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे आ जाएगा। तो ये एज जो बनेगी ये रिप्रेजेंट करेगी उसके भाई की एज को। ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी, मतलब जो एज है किसकी, ब्रदर की, वो ज्यादा है किससे, ए से। एंड द डिफरेंस बिटवीन आर एज इज 1/11 ऑफ देयर सम, मतलब उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 1/11 किसके, उनकी एज के सम का। ठीक है, इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग प्लेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू इस टाइप से लिख सकते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं इसे। अब बोला क्या गया, देखो कंडीशन, ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी, वो बोल रहा है कि हाँ वो क्या है, मुझसे बड़ा है, उसका भाई क्या है, उससे बड़ा है, मतलब ब्रदर की एज ज्यादा है, मतलब इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से। डिफरेंस बिटवीन आर एज, मतलब उन दोनों की एज के बीच में डिफरेंस, तो 10y प्लस एक्स, इसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको, 10x प्लस वाई को। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/11 ऑफ देयर सम, इनकी एज के सम के बराबर, मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब एक इक्वेशन है लेकिन अननोन दो है। अब देखो कैसे करना है हम लोगों को। यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y, है ना, ये हो जाएगा 9y प्लस माइनस 9x इज इक्वल टू 1/11, और ये कितना हो जाएगा यहां से, देखो 11x प्लस ये हो जाएगा 11y, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा यहां पे। तो यहां पे x अगर यहां पे आ जाए और y एक साइड आ जाए तो ये आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 10x। तो यहां से x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4। देखो ये अभी रेशियो आया है, ये क्या आया, रेशियो। इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू हम लोग क्या रख दें, यहां पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 रख दें, या फिर y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 5 रख दें। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग, सॉरी x अपॉन y 4/5 आएगा। ठीक है, क्या ऐसे वैल्यू रख सकते हैं क्या, देखो ऑप्शन तो दिख रहा है यहाँ पे, ब्रदर की एज में y क्या रख दें हम लोग, 5 रख दें और x 4 रख दें, तो 54 आ जाएगा आंसर, दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है। वैसे आंसर ये सही है, 54 ही आंसर है इसका, लेकिन ये इस वजह से आंसर सही नहीं आया 54 कि x की वैल्यू यहां पे हमने रख दी 4 और y की वैल्यू रख दी 5, तो 50 प्लस 4 54, ये इस वजह से नहीं आया है। ऑप्शन अलग भी हो सकते हैं, ऑप्शन अलग भी हो सकते हैं। ये 4/5 है, इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 आ गई, ये उनका रेशियो दिया हुआ है। ये क्या आ गया हमारे पास, रेशियो आया, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्या हो सकता है, ये 8 रेशियो कितना हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, जैसे यहां पे आया था 8 रेशियो 10 हो सकता है। लेकिन एक बात यहां पे समझने वाली ये है कि ये जो 10 है ना, ये जो 10 है, क्या ये यूनिट सिंगल डिजिट है क्या, क्या एक सिंगल डिजिट है क्या, यहाँ पे जो y की बात करें अगर हम, तो y क्या है, एक सिंगल डिजिट है क्या। अगर ये 2 डिजिट हो जाता, नंबर ही 2 डिजिट है, ये खुद 2 डिजिट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ये तो डिजिट लिखा हमने, ब्रेक करके लिखा है, ये भी एक डिजिट है, y भी एक डिजिट है। अगर 2 डिजिट होता तो ये तो पूरा xy बन जाता है यहाँ पे। इसका मतलब ये सिंगल डिजिट रहेगी, x और y क्या है, सिंगल डिजिट है पर्टिकुलर, है ना। मान लो ये 2 और 3 23, तो क्या ये 10 हो सकता है क्या, 2 डिजिट का नंबर बोला है, मान लो 23 बोला गया है ना। जब y की वैल्यू 30 आ गई, 2 डिजिट में आ गई, किस में आ गई, 2 डिजिट में, या फिर ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग इसी पे बेस्ड, कितना हो जाएगा यहां से, मान लो 8, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू हमने 10 रख दी, क्या 810 हो सकता है क्या,
एज वैसे भी 810 नहीं हो सकती है, लेकिन ये लॉजिक नहीं है कि एज नहीं हो सकती इतनी, है ना। लॉजिक ये है कि जब ये सिंगल डिजिट है यहाँ पे, अगर ऐसा लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते, 800 प्लस 10 प्लस 0 ऐसा लिखते। 3 डिजिट हो गई ना ये तो, 1 2 3 3 डिजिट हो गई यहाँ तो, 1s प्लेस 10s प्लेस 100 प्लेस, लेकिन हमारा डिजिट 2 है इसलिए हमें इसे कैंसिल करना पड़ा। ये नहीं कर सकते हम लोग, ये नहीं कर सकते। रही बात किसकी, इसका हाफ कर दें, अगर हाफ कर देते तो भी वो रेशो में 4:5 में ही रहता है, लेकिन क्या 2.5 हो सकती है कि y की वैल्यू, y की वैल्यू 2.5, ये फिर 2 डिजिट में आ गई वैल्यू, है ना, किसमें आ गए, 2 डिजिट में आ गए, तो इसे भी हम चूज नहीं कर सकते। तो बचा ऑप्शन 4/5, इसीलिए हमारा क्या आंसर हो सकता है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, इसलिए हम बोल सकते हैं। अलग अलग बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ब्रदर की एज पूछिए, रख देंगे यहाँ पे 10 × 5 + 4 54, ठीक है। ऐसा मत समझना x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 5, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये सही हो जाएगी चीज। लेकिन अगर कोई और ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3/2 आ रहा है ना, या 2/3 आ रहा है, तो डबल भी तो हो सकता है, 4/6 भी तो हो सकता है। ये भी क्या है, दोनों सिंगल डिजिट है, यहां तो डबल डिजिट बन रही है, इसलिए कैंसिल आउट करना पड़ा। क्लियर है इतनी बात।